कहानी खुदीराम बोस की, जिन्हें 18 साल की उम्र में चढ़ा दिया गया था फांसी। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का फैसला किया, बंगाल ही नहीं पूरे भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा और हर जगह विरोध मार्च, विदेशी सामान के बहिष्कार और अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लेखन की एक तरह से बाढ़ आ गई। उसी जमाने में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने जुगांतर अखबार में एक लेख लिखा, जिसे सरकार ने राजद्रोह माना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने न सिर्फ प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया, बल्कि भूपेंद्र नाथ दत्त को ये लेख लिखने के आरोप में 1 साल की कैद की सजा सुनाई। इस फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में आग में घी का काम किया। यही नहीं, किंग्सफोर्ड ने वंदे मातरम का नारा बुलंद करने वाले एक 15 वर्षीय छात्र को 15 बेंत लगाने की कठोर सजा भी सुना दी। 6 दिसंबर 1907 की रात को मिदनापुर जिले में नारायणगढ़ के पास बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास हुआ। कुछ दिनों बाद चंद्रनागौर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को उड़ाने का एक और प्रयास किया गया, जिसमें बरींद्र घोष, उलास्कर दत्त और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। 8 अप्रैल 1908 को 17 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया। इससे पहले क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल भेजकर मारना चाहा था, लेकिन उसने वो पार्सल खोला ही नहीं। पार्सल खोलते हुए एक अन्य कर्मचारी घायल हो गया। इस बीच क्रांतिकारियों की गतिविधियों से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। युगांतकारी संगठन की ओर से खुदीराम को 2 पिस्तौल और प्रफुल्ल चाकी को 1 पिस्तौल और कारतूस देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा खुदीराम बोस की जीवनी में लिखते हैं, 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपने मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां दोनों लोग मोतीझील क्षेत्र में एक धर्मशाला में ठहर गए। दोनों युवाओं ने बारीकी से किंग्सफोर्ड के आवास और उसकी दिनचर्या का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तब तक पुलिस के गुप्तचरों को इस योजना की कुछ भनक लग गई थी। उन्होंने किंग्सफोर्ड को सचेत करते हुए उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को इस बात का अंदाजा हो गया कि किंग्सफोर्ड हर रात विक्टोरिया बग्घी में अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता है। दोनों ने योजना बनाई कि क्लब से वापसी के समय उसकी बग्घी पर बम फेंककर किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाए। उस जमाने में मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में शाम को बहुत रौनक हुआ करती थी, जहां हर शाम ब्रिटिश अधिकारी और ऊंचे पदों पर काम करने वाले भारतीय जमा होकर पार्टी करते थे और इनडोर गेम खेला करते थे। लेकिन कलकत्ता की तुलना में मुजफ्फरपुर की शामें जल्दी खत्म हो जाया करती थी। उस दिन किंग्सफोर्ड अंग्रेज बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहा था। 30 अप्रैल 1908 की शाम 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो 2 अंग्रेज महिलाएं ग्रेस कैनेडी और श्रीमती कैनेडी एक घोड़े की बग्घी पर सवार हुई। ये बग्घी किंग्सफोर्ड की बग्घी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। दूसरी बग्घी पर किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी सवार हुए। उन महिलाओं ने वही सड़क पकड़ी जो किंग्सफोर्ड के घर के सामने से होकर जाती थी। नूरुल होदा अपनी किताब द अलीपुर बॉम्ब केस में लिखते हैं, वो एक अंधेरी रात थी।
जब बग्घी किंग्सफोर्ड के घर के अहाते के पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिणी छोर पर छिपे हुए दो लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने बग्घी के अंदर बम फेंक दिया। बग्घी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो महिलाओं को गंभीर चोट लगी। बग्घी का सईद संगत दोसाद, जो कि बग्घी के पीछे फुटबोर्ड पर खड़ा हुआ था, घायल होकर नीचे गिरा और बेहोश हो गया। घायल लोगों को किंग्सफोर्ड के घर ले आया गया। ग्रेस कैनेडी की 1 घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि श्रीमती कैनेडी अगले 24 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 2 मई को उनकी भी मौत हो गई। घटना के रिकॉर्ड में कहा गया, बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसको इतने अचूक निशाने के साथ फेंका गया था कि अगर हत्यारों से निशाना लेने में 1 फिट की भी गलती हुई होती तो 2 मृत महिलाओं में कम से कम 1 बच जाती। जब कलकत्ता पुलिस ने किंग्सफोर्ड की संभावित हत्या के बारे में आगाह किया था तो उसकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मियों, तहसीलदार खां और फैयाजुद्दीन को तैनात किया गया था। 30 अप्रैल की शाम इन दोनों पुलिसकर्मियों को स्टेशन क्लब और किंग्सफोर्ड के घर के बीच गश्त लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 8:30 बजे उन्हीं पुलिसकर्मियों ने किंग्सफोर्ड के घर के बाहर धमाके को सुना था और वहां से 2 लोगों को दक्षिण की तरफ भागते हुए देखा था, लेकिन फिर वो अंधेरे में खो गए थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग तो निकले, लेकिन जल्दबाजी में अंधेरे में खुदीराम के जूते वहीं रह गए। घटना के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने मुजफ्फरपुर से मोकामा और बांकीपुर की दिशा में इन लोगों को पकड़ने के लिए कई पुलिस कर्मियों को रवाना किया था। जिला प्रशासन ने यह भी घोषणा की थी कि जो शख्स इन लोगों के बारे में सूचना देगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे मुजफ्फरपुर शहर में सनसनी फैल गई। खुदीराम और चाकी रेल पटरियों के किनारे भागते हुए समस्तीपुर के पास वैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लगभग 24 मील की दूरी पैदल ही भागते हुए तय कर ली थी। वैनी स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिलकर इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कि अगर जीवन रहा तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा लिखते हैं, 1 मई 1908 की सुबह वैनी रेलवे स्टेशन के पास किशोर खुदीराम पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे कि उसने सुना कि लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा, वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज मां बेटी मारी गई। ये सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। उसके मुंह से अनायास निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहां पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उसका बांग्ला लहजा और नंगे पांव होने के कारण पुलिस वालों ने संदेह में उन्हें फौरन पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था तो उनके कपड़ों से एक रिवॉल्वर नीचे गिर गया। उन्होंने फायर करने की मंशा से तुरंत एक छोटा लोडेड रिवॉल्वर निकाल लिया। उनकी जेब से 37 कारतूस और 30 रुपए भी मिले। बोस की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उन्हें लाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वैनी पहुंच गए। बाद में तहसीलदार और फयाजुद्दीन ने खुदीराम बोस की शिनाख्त की कि ये वो उन 2 लोगों में से एक थे जो 30 अप्रैल 1908 को क्लब के सामने मंडरा रहे थे। घटनास्थल पर पाए गए जूतों को खुदीराम बोस को पहना कर देखा गया। जूते उनको बिल्कुल सही आए। खुदीराम ने खुद स्वीकार किया कि ये उनके ही जूते हैं। पुलिस की पूछताछ में बोस ने अपने साथी का असली नाम न बताकर उसका नाम दिनेश चंद्र रॉय बताया। खुदीराम ने माना कि उनसे किंग्सफोर्ड की बग्घी को पहचानने में गलती हुई थी।
खुदीराम बोस जब पुलिस बंदी के रूप में मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे तो वहां एक बड़ा जन समुदाय उनकी एक झलक लेने के लिए खड़ा था। 1 मई की शाम 6 बजे सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी ने सिंहभूम जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। समस्तीपुर स्टेशन पर नंदलाल ने प्लेटफॉर्म पर एक बंगाली युवक को नए कपड़े और जूते पहने हुए देखा। उसकी वेशभूषा से उसे कुछ शक हुआ। वो उस डिब्बे में घुस गया जहां वो युवक बैठा हुआ था। उसने उस युवक से बातचीत करने की कोशिश की, जिससे वो नाराज हो गया और वो डिब्बा छोड़कर दूसरे डिब्बे में चला गया। मोकामा घाट स्टेशन पर नंदलाल फिर उस डिब्बे में आ गया जिसमें वो युवक बैठा हुआ था। इस बीच सब इंस्पेक्टर ने अपने शक के बारे में मुजफ्फरपुर पुलिस को तार दे दिया। मोकामा स्टेशन पर उसे जवाबी तार मिला कि वो उस युवक को शक के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर ले। जैसे ही युवक को पता चला कि उसे पकड़ा जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म पर कूद गया। नूरुल होदा लिखते हैं, युवक लेडीज वेटिंग रूम की तरफ भागा जहां जीआरपी के एक जवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी उस युवक ने पिस्टल निकालकर उस जवान की तरफ फायर किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। घेर लिए जाने के बाद उसने अपने आप को 2 गोलियां मारी, एक कॉलर बोन के पास और दूसरी गले में। वो व्यक्ति वहीं गिर गया और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी के शव को शिनाख्त के लिए मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां तहसीलदार खां और फयाजुद्दीन ने शिनाख्त की कि ये वही शख्स है जो खुदीराम बोस के साथ क्लब के अहाते के पास मंडरा रहा था। बाद में जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रफुल्ल चाकी के शव को खुदीराम बोस को दिखाया गया। खुदीराम बोस ने अपने साथी के शव की पहचान की, लेकिन उसने उसका नाम दिनेश चंद्र राय बताया। जब उनको चाकी की पिस्तौल दिखाई गई तो वो उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि दिनेश ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक पिस्टल है। इस घटना के 5 महीने बाद 9 नवंबर 1908 को प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने वाले नंदलाल बनर्जी की कलकत्ता में श्रीश चंद्र पाल और गणेंद्र नाथ गांगुली ने गोली मारकर हत्या कर दी। खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश एच.डब्ल्यू. कांडव की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम को अदालत में लाया जाता था तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग उनका जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार एक किशोर को फांसी दी गई। उस समय उनके हाथ में गीता की एक प्रति थी और उनकी उम्र थी 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन। जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस की शहादत पर कई लेख लिखे। पुणे से प्रकाशित मराठा के 10 मई 1908 के अंक में उन्होंने लिखा, ये चरम प्रतिवाद को साकार रूप में प्रस्तुत करने के लिए चरम विद्रोह का मार्ग है और इसके लिए अंग्रेज सरकार ही जिम्मेदार है। पूरे देश में खुदीराम बोस के चित्र बांटे गए। अपने एक व्याख्यान में साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट को खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देने के आरोप में अपनी अध्यापक की नौकरी छोड़नी पड़ी। खुदीराम बोस के एक चित्र को मुंशी प्रेमचंद ने अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर स्थान दिया था। खुदीराम बोस की शहादत का सबसे बड़ा असर विद्यार्थियों पर पड़ा। उनके बीच वंदे मातरम और आनंद मठ के पठन पाठन में रुचि पैदा हो गई। बंगाल के दस्तकारों ने खास धोती बुननी शुरू कर दी जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा रहता था। पीतांबर दास ने उनके सम्मान में एक गीत लिखा था जो आज भी बंगाल के घर घर में लोकप्रिय है।
10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেবে মাসির ঘরে। মাগো তোগিন যদি না চিনতে পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।